वीगन शब्द के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन वीगन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ शाकाहारी है या फिर दूध दही छोड़ देने को ही वीगनिज्म कहते हैं? दरअसल आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि वर्तमान में 1600 करोड़ का मार्केट है भारत में। ये मैं रुपए की बात कर रही हूँ, जो कि 2030 तक करीब 3300 करोड़ होने वाला है, यानी कि दुगना होने वाला है। तो क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की बात है या फिर खान पान में भी इसकी तब्दीली हो जाती है? बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो भी डिशेस रखी हैं वो सब वीगन है। ये बिरयानी है, लेकिन इसमें न तो मटन है, न चिकन है और न ही कोई और चीज है। ये आपको एक फिश चॉप दिख जाएगा, लेकिन इसमें मछली नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मालविका, ये बताइए वीगनिज्म है क्या और कैसे इन सारी डिशेस को परिवर्तन कर दिया गया है सिर्फ इस माहौल में? वीगनिज्म बहुत ही, अगर सिंपली हम उसको देखें, इज कि आप ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जिसमें आपका खाना और जो भी आप पहन रहे हैं या यूज कर रहे हैं कोई भी जानवर से नहीं आ रहा है। जानवर एज इन नॉट ऑब्वियसली द मीट, बट ऑल्सो अगर फॉर एग्जाम्पल हनी या दूध या जो भी चीजें हम लोग एनिमल से लेते हैं उनको पूरा अवॉइड करते हैं। तो वुल भी, सिल्क भी, जो भी एनिमल डिराइव्ड कोई भी चीज है उसको अवॉइड करना इज द सिंपलेस्ट वे टू लुक एट कैसे वीगन लाइफस्टाइल होता है। आप वीगन लाइफस्टाइल की बात करती हैं, उसका बढ़ावा देती हैं, वो कौन सी 5 बातें हैं जो कोई भी व्यक्ति चेंज कर ले अपनी जिंदगी में इसके लिए? आई थिंक सबसे पहली तो फूड। आई थिंक फूड इज द नंबर वन थिंग जो चेंज करना जरूरी है। उसके बाद आई थिंक थोड़ा आप जो कपड़े पहन रहे हैं उनको थोड़ा सा, बहुत आसान होता है, आप वूल के बजाय फ्लीस खरीद लीजिए। अब सिल्क के बजाय बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा आई थिंक आप जो दवाइयाँ या बैग्स एक्सेट्रा खरीद रहे हैं तो लेदर जैसे होता है तो आप लेदर को अवॉइड करिए। उसके बाद एंड आई थिंक actually those would be the 3 main things that I think to start off with as a person, कि अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी veganism में जर्नी, आप इन 3 चीजों को फोकस करके थोड़ा सा अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करें। ये ट्रांजिशन सिर्फ मार्केटिंग गिमिक करार दे दिया जाता है कई बार कि भाई देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो अपना सामान बेचना चाहती हैं, इसलिए एज अ बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं इस एक्टिविज्म वीगनिज्म को। आई अंडरस्टैंड दैट। बहुत लोग सोचते हैं कभी कभी कि एक फैड चल रहा है अभी और इसलिए अभी थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, बट अगर आप खुद देखें कि कैसे वीगन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्रो करे जा रही है पिछले 5 सालों से, तो इट्स वेरी क्लियर कि ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो अभी कहीं जाने नहीं वाली है। इट्स हियर टू स्टे एंड इट्स हियर टू ग्रो। एंड आई थिंक अगर आप देखें हमारे सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अब और माइंडफुल करें एंड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करें। तो आपको ओवरनाइट वीगन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक आप धीरे धीरे करके जो भी आपके लिए सबसे आसान हो उससे स्टार्ट करके आपको खुद ही दिखेगा कि ये तो बहुत आसान है, एंड बिफोर यू नो इट यू विल बी डूइंग एवरीथिंग इंटायरली वीगन। शुरुआत कैसे की जाए? जो नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हो, मिल्क छोड़ना कोई किसी को कह दीजिए, वो तो हमारे डीएनए में है, कई सदियों से पीते आ रहे हैं। क्या कैसे कह दें कि आप दूध पीना छोड़ दीजिए, चाय पीना छोड़ दीजिए? आई थिंक अब तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब आपके पास इंस्टेड ऑफ डेयरी मिल्क आपको आमंड मिल्क मिलेगा, सोय मिल्क मिलेगा, ओट मिल्क मिलेगा, ऑल डिफरेंट, आई थिंक अराउंड 8 to 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज। तो आप ट्राई करिए, आपको जो भी सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है आपकी चाय या कॉफी के साथ, जो आपके लिए बहुत जरूरी है इन द मॉर्निंग, आप बस उसको स्टार्ट कर दीजिए। दाम का भी तो फैक्टर होता ना मैडम, महंगा है, मेरी पॉकेट को ज्यादा लगेगा, आप मुझे कन्विंस करिए। तो अगर आप घर पे बना सकते हैं तो उसमें तो बिल्कुल और भी ज्यादा आसान है। उसमें आपको बस जैसे आमंड डाल के थोड़ा सा दूध, थोड़ा पानी डाल के मिक्सर में बना के फ्रिज में रख दीजिए। इतना आसान होता है अगर आपको घर पे भी बनाना है, एंड ऑब्वियसली उसमें थोड़ा कॉस्ट सेविंग भी होती है। बट अगर आप देखेंगे अब काफी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स हैं मार्केट में जिन्होंने उसको फेयरली अब प्राइस वाइज भी अफोर्डेबल करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक वो भी हम लोग देखते रहेंगे, होता रहेगा, एंड इवेंचुअली होपफुली देन इट विल बी इवन लोअर देन अभी जो डेयरी का प्राइस है। आप क्या एफर्ट्स कर रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या बाकी सब जगह? हाउ आर यू प्रमोटिंग इट? सो आई थिंक जब मैंने अपनी जर्नी इनटू वीगनिज्म स्टार्ट करी थी, मैं काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बाकी वीगन एक्टिविस्ट या वीगन लाइफस्टाइल एडवोकेट्स को फॉलो कर रही थी, बट बहुत सारे लोग इंडिया में बेस्ड नहीं थे तब। तो मैंने बस अपना एक पेज स्टार्ट करा था कॉल्ड माला गोज ग्रीन, और उसमें एज जो भी मैं सीख रही थी, जो भी मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे या हैक्स, मैं उनको बोलती हूँ कि आप कैसे आसानी से और अपना लाइफस्टाइल वीगन कर सकते इंडिया में,
I basically been chronicling that on my page. तो across different things, अगर आपको कोई भी tips चाहिए, मुझे message भेज दीजिए. I keep helping people with the tips here and there. And the goal is कि अगर आप इंडिया में हैं तो some of the tips जो बाहर विदेशी होती हैं वो आपको यहाँ पे help नहीं कर पाएंगी. तो everything just India focused basically. इंडिया की बात करें तो जब उबंटू में हैं हम, ये कैलकाटा में एक बहुत ही नामी गिरामी रेस्टोरेंट है, इन्होंने एक यूनिक ये शेक बनाया है. विकास बिहानी हमारे साथ है. विकास, कितने साल हो गए उबंटू को? इसकी खासियत क्या है? एक वीगन कैफे है, मतलब क्या है इसका? एक्चुअली मैम ये करीब 3.5 साल हो गए हमारे कैफ़े को और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. तो इसका मतलब है उबंटू, आप अगर उबंटू का मतलब देखेंगे तो ये एक अफ्रीकन शब्द है जिसका मतलब होता है कि हम सब बराबर हैं. तो हमने सोचा कि हम भी एक ऐसा चीज़ बनाएं जहाँ पे एनिमल्स हो या एनवायरनमेंट हो, इंसान हो, सब एक साथ रह सके. तो उसके लिए वीगन खाना बहुत ज़रूरी है, वो सबको कनेक्ट करता है. वीगन की बात तो आप कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, बिरयानी, फिश चॉप, ये सब बंगाल में रहकर वेजिटेरियन बिरयानी और वेजिटेरियन फिश चॉप, ये फिश है ही नहीं इसमें, तो फिश चॉप कैसे है? तो एक्चुअली मैम ये हमारा कॉन्सेप्ट है. हम चाहते हैं कि क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्टिविज्म किया है थ्रू आउट द कंट्री, तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि हम टेस्ट के लिए खाते हैं. क्योंकि सबको ये लगता है कि जानवर को मारना तो गलत है, लेकिन क्या करें, बचपन से खाने की आदत लग गई है. तो चाहे हम दूध पी रहे हैं या सब टेस्ट है. तो हमने सोचा कि ऐसा फूड डिजाइन करते हैं तो लोगों को टेस्ट सेम मिले लेकिन कोई जानवर हट ना हो. और टेस्ट आता है मसालों से. इवन जो लोग चिकन या मटन भी खा रहे हैं, टेस्ट तो उसमें मसाले का है. कच्चे चिकन मटन का कोई टेस्ट जानता ही नहीं है आज तक, राइट. तो हमने वैसा डिजाइन किया. तो ये फिश है बट ये फिश नहीं है. देखने में फिश जैसा है, खाने में फिश जैसा है, बट फिश फ्राई नहीं है. कोई मछली को नहीं मारा गया इसमें. ये बिरयानी है जिसमें मटन के पीसेस है लेकिन कोई बकरी को नहीं मारा गया है. ये जो आप मिल्क शेक पी रहे हैं ये कैश्यू एंड ओट मिल्क से बना हुआ है. कोई गाय का दूध नहीं निकाला गया है और कोई हार्मोन नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि जो एनिमल हार्मोन्स होते हैं उसके चलते आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं. इसमें 0 हार्मोन्स है. तो हेल्थ वाइज तो बहुत ही अच्छा है ये खाना. तो जो हम सदियों से गाय का दूध पीते आ रहे हैं वो अब गलत कैसे हो गया? वो कैसे कहा जा सकता है कि आप गाय का दूध मत पीजिए, वो आपकी सेहत को नुकसान कर रहा है? क्या ये ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट सेलिंग गिमिक है? एक्चुअली मैम आप बहुत अच्छी क्वेश्चन किया आपने. ये काफ़ी लोग हमसे भी पूछते रहते हैं. तो दूध की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, सदियों में हम कभी भी ये मतलब घी, बटर, इन सब का कल्चर नहीं था. सिर्फ मक्खन का कल्चर था. वो भी भगवान कृष्ण, वहाँ से लोग जोड़ते हैं कि भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे तो इसलिए आज हम इतनी सारी दूध की प्रोडक्ट्स खा रहे हैं. तो भगवान कृष्ण ने कभी गायों को टॉर्चर करके नहीं रखते थे. अभी क्या होता है, आर्टिफिशियली हम गायों को प्रेग्नेंट करते हैं, जबरदस्ती दूध निकालते हैं. क्योंकि गाय, कोई भी जानवर तभी दूध देगा जब वो प्रेग्नेंट होगा. तो कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट बच्चा और दूध के फ्लो बनते रहता है. तो पहले इंडस्ट्री भी नहीं थी. अभी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है. तो हमारे लिए भले हमारे दिल में गाय माँ समान है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो बिजनेस है. एक दिन अगर गाय दूध नहीं देगी तो उनका ROI गिर जाएगा. तो चाहेंगे गाय कितना दूध दे. जबरदस्ती उनको इंजेक्शन लगाया जाता है हार्मोन्स के कि दूध का फ्लो बना रहे. तो उस समय आप देखोगे इतना कल्चर भी नहीं था. हम थोड़ा बहुत दूध यूज करते थे प्रसाद में या फिर कुछ मक्खन वगैरह लगता था. बट अभी हमें हर चीज़ में चीज़, एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा घी चाहिए. तो गायों पे इतना प्रेशर बढ़ गया है कि पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए देना. उनके बच्चों को थोड़ा भी दूध नहीं मिलता है. महंगा भी तो हो जाता है वो दूध, और इस दूध की प्राइसिंग में अंतर है. तो क्या ज्यादा खर्च करके सेहत का ध्यान रखेंगे? देखिए मैम, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं ये दूध पी के, तो आप बहुत सेविंग कर रहे हैं. क्योंकि आज के डेट में इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं कि अगर हम सस्ता चीज़ खा लेते हैं पहले तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें हानिकारक होता है. तो एट द एंड हम डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं. और दूसरी बात है कि प्राइस अगर कंपेरिजन देखेंगे तो लास्ट 10 साल में ये आलमंड मिल्क हो या सोया मिल्क हो, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है. तो प्राइस कम हुआ है. जबकि गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज है डेयरी इंडस्ट्री में, उनके फूड्स में, उनके जानवरों के रख रखाव में. बट अभी आलमंड मिल्क में हो या सोया मिल्क में हो, प्लांट बेस्ड मिल्क में कोई सब्सिडी नहीं है. पर धीरे धीरे डिमांड के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली इसके प्राइस कम होंगे. मालविका, अभी तो हम चलिए एक वीगन रेस्टोरेंट में हैं. अगर फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाना हो तो क्या कहती हैं? मैं नहीं जाऊंगी खाने, कि मैं वीगन में ही जाऊंगी? हाउ डू हैंडल दैट? तो वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स जो मैं हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ अपने पेज में है कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ. मुझे बाहर जाके खाने का बहुत शौक है. और कोई भी जगह मैं जाती हूँ, आई थिंक 9 out of 10 times आई विल गेट द मोस्ट यमी वीगन डिश. क्योंकि पीपल डोंट रियलाइज आपको बस दूध नहीं डालना है या बटर नहीं डालना है या घी नहीं डालना है. उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग खाते हैं डेली बेसिस में सारे प्रिटी वीगन होती हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ गोइंग आउट एंड ईटिंग. ऑब्वियसली यहाँ पे इधर उधर थोड़ा सा 1-2 डिश शायद स्किप हो जाती हैं. बट मेरा बाहर जाना भी कम नहीं हुआ है. मैं फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी जाती हूँ. एंड
दे ऑल्सो नो कि मैं तो नहीं खाने वाली हूँ कोई भी बटर या नॉन वीगन चीज, तो मैं अपना ऑर्डर बस थोड़ा सा चेंज करके वैसे खा लेती हूँ। क्या रिस्पॉन्स आता है अलग अलग सर्कल्स में जब आपने ये शुरू किया? बहुत सारे कमेंट्स आते होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स भी आते होंगे। जी, ऑब्वियसली इट्स अ मिक्स्ड बैग। आई थिंक बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तुमने ये क्यों किया, कैसे करती हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर दोज। एंड देन ऑफ कोर्स सम पीपल जो उनको समझ नहीं आता है कभी कभी कि ये आप जो बोल रही थी अर्लियर फैड है या जो भी है, तो उनसे भी मुझे एक्चुअली बात करने में बहुत आई थिंक इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू टॉक टू देम अबाउट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव। आई थिंक अगर आप उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदल सकते हैं कि आप इस चीज को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो खुद ही अपने आप सोचते हैं अरे ये तो एकदम सही बात है, एंड उनका क्यूरियोसिटी फिर इस लाइफस्टाइल में स्टार्ट हो जाती है। देखिए बात सही है, क्योंकि जितनी नजरें हैं और उतना नजरिया है। अगर आप इस ग्लास को देखें तो आपको लगेगा मिल्क शेक है, लेकिन इसमें दूध नहीं है। और यकीन मानिए जब इसका स्वाद लेते हैं तो मेरे लिए तो बताना बहुत मुश्किल है, इट्स टू गुड। दूध नहीं है लेकिन मिल्क शेक है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।